अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अज़हर खान, मैक इनोवेशन से आपका टीचर। आज हमारी फोटोशॉप की दूसरी क्लास है। पिछले क्लास में हमने कुछ टूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे दूसरे ऑप्शंस के बारे में, लेयर्स पे किस तरह से काम करते हैं, कि अगर कोई इमेज हम फोटोशॉप में लेकर आते हैं तो उस पर हम किस तरह से काम करते हैं। आए उस पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने फोटोशॉप में ये इमेज ओपन की है, इसको मैं अपने कैनवस पे लेकर आऊंगा और इसको मैं बंद कर दूंगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा है मैक्सिमाइज का, चाहे मैं इसको प्रेस कर दूं और चाहे मैं F प्रेस करूं। कंट्रोल D इमेज को छोटा करने के लिए। यह देखें, जब भी आप इमेज को छोटा करें तो शिफ्ट जरूर प्रेस करें, वरना इमेज खराब हो जाएगी। ये एक इमेज मेरे सामने। सबसे पहले मैं इसका कटआउट बनाऊंगा। इस तरह आपको पेन टूल का इस्तेमाल पता चलेगा। और फिर हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे और कुछ और भी काम करेंगे, वो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं पेन टूल की शॉर्ट की P है, आप चाहे टूल बॉक्स से सेलेक्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट की P है इसकी। यह रखें, हमेशा फोटोशॉप में जब आप बहुत ज़्यादा जूम करते हैं किसी इमेज को तो पिक्सेल्स नज़र आते हैं। लेकिन परेशानी की बात ये है, आप कंट्रोल 0 का जब करेंगे तो इमेज दूर हो जाएगी और वो पिक्सेल्स ख़त्म हो जाएंगे। मैं जिस तरह पाथ बना रहा हूँ, कोशिश करें पाथ को उसी तरह पे बनाएं, एंकर को ख़त्म ना करें। जहाँ ख़त्म करना होगा मैं बता दूंगा कि आगे एंकर किस तरह से ख़त्म होगा और कहाँ ख़त्म करना चाहिए। यहाँ मैं ख़त्म करूँगा, यहाँ पे एज आ रही है, जब कॉर्नर होगा वहाँ एंकर ख़त्म करेंगे और उसके लिए ऑल्टर प्रेस करके रखें और क्लिक कर देंगे। पेन टूल को ऐसा चलाएं कि कर्व करने में दिक्कत ना हो, कि जब खुद से कर्व करेंगे तो उसमें कोई नई खराबी पैदा हो सकती है। कंट्रोल के साथ मैंने सेलेक्ट किया इस पॉइंट को और मैं अब आगे बढ़ता जा रहा हूँ। सिंपल पेन टूल की मदद से मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ और हल्का हल्का कर्व करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे बाल आ रहे हैं दाढ़ी के, मैं इसको कट आउट नहीं करूँगा, हम इसकी मास्किंग करेंगे। मेरा मानना ये है कि अगर आप पेन टूल से बाल कट आउट कर देंगे तो बालों में एक अच्छी सी शार्पनेस आती है, बालों की अपनी ब्यूटी नहीं रहती। जिस तरह से इनकी एक एज बन रही है, डिज़ाइन बन रहा है, वो खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, तो नेचुरल लुक नहीं रहता।
यहाँ मैंने एंकर बाहर नहीं निकाला, वजह मुझे बस यही तरह रखना है क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है। हाँ, जो सॉफ्ट कॉर्नर है वहां मैं इस तरह से पाथ बना रहा हूँ। मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट के अपने पाथ को क्लोज किया। विंडोज में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा पाथ। ये पाथ के पैनल में पाथ बनने आ गया। इस पाथ को आप करेंगे सेव पाथ। आप चाहें नाम रखना चाहें नाम रख लें, 001 के भी नाम सेव कर सकते हैं, किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। इसकी सोल्यूशन कंट्रोल इंटर, लेयर बॉक्स में आया। इस लेयर का सेलेक्ट होना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन टूल कंट्रोल जे, पीछे वाली लेयर को मैं ऑफ कर दूंगा। इसकी आई को ऑन ऑफ करेंगे, लेयर ऑन ऑफ होती है। अब जो हिस्सा मेरा रह गया था मैं उसको मास्क करूंगा। इसी लेयर पे कि आप जब बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ ये ऑप्शन देखें, ये ऐड लेयर मास्क क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर का बॉक्स आ जाएगा। आपने इरेजर टूल लेना है, फर्स्ट वाला। यहाँ पे आपका मेक श्योर टू ब्लैक फिल होना चाहिए। नीचे आपका बिल्कुल 00 होना चाहिए, बिल्कुल व्हाइट कलर। अब उसके बाद मैं यहाँ से सॉफ्ट ब्रश लूंगा। सॉफ्ट ब्रश लेने के बाद ब्रैकेट की मदद से मैं, अच्छा जो आपके पास कीबोर्ड पे ब्रैकेट है तो आप उनकी मदद से छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। क्या रखें, ब्लैक नीचे हो, व्हाइट ऊपर हो। एक्स शॉर्ट की है ऊपर नीचे करने के लिए, एक्स। कंट्रोल 0, कंट्रोल 0 से यहाँ पे कैनवस फिक्स हो जाता है। कंट्रोल से पूरा कैनवस फिक्स हो जाता है। ये शॉर्ट की है। अब ऊपर बालों को मुझे मास्क करना है। मास्क ऑन रहेगा। अगर ऑफ हो गया और आपने अगर मिटा दिया तो याद रखिएगा ये मास्क की हिस्ट्री में सेव नहीं होगा। बेसिकली मास्क लगाना जरूरी है, मैं डायरेक्ट मिटा भी तो सकता हूँ। आप शिफ्ट पकड़ें और इसको देखें, यहाँ पे रेड कलर का क्रॉस बना हुआ जाता है और ये सब आपको नजर आ जाएगा कि आपने क्या क्या मास्क किया है। बस इसका ये फायदा है। अगर गलती से कोई चीज़ आप मास्क हो आपको पता ना चले तो मास्क में आप बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ मिटाया और ये गलती से मिट गया। अब अगर मुझे बेहतर ये, इसमें कंट्रोल अल्टर जेड, इलस्ट्रेटर में कंट्रोल जेड था, इसमें कंट्रोल अल्टर जेड। कंट्रोल जेड से 1 टाइम होता है, उससे ऊपर नहीं जाता। लेकिन कंट्रोल अल्टर जेड 100 टाइम जा सकता है। अच्छा, मैंने यहाँ मास्किंग की और गलत हो गई तो मसले की बात नहीं है। अगर मास्क इरेजर होगा तो फिर ये वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैंने ये कंट्रोल अल्टर जेड मास्क ऑन किया हुआ होगा, मास्क ऑन करने के जब आप इस व्हाइट रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं तो चारों तरफ एक बाउंडिंग बॉक्स बन जाता है। अगर ये होगा और गलत हो जाता है तो मसले की बात है, मैं एक्स दबाऊंगा यानी कि ब्लैक कलर को ऊपर ले आऊंगा और वापस से उसको फिल यानी कि उसी इरेजर टिप को फेरूंगा उसके ऊपर तो वापस सब कुछ सही हो जाएगा। तो डायरेक्ट इरेजर टूल में और मास्किंग का ये बड़ा फर्क है। एक्स दबाया, ब्लैक कलर नीचे और मैंने इसको मिटाना शुरू किया। ब्रश आप छोटा बड़ा कर सकते हैं ब्रैकेट की मदद से।
याद रखें, बाल, सर के, दाढ़ी के, और इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़ आपको नज़र आती है, जैसे कि मैं इस वक्त आपको मिसाल देता हूँ कि अगर कभी आपको समय ही है कट आउट करनी पड़े, तो पेन टूल वगैरह का आप यूज़ नहीं करेंगे। इन सब के लिए आप यूज़ करेंगे मास्किंग। वर्मिसलीज का कटआउट किस तरह से होता है वो भी इंशाल्लाह अगली क्लासेस पढ़ेंगे, और जब मैं आपको बना के दिखाऊंगा तो ज़रूर मज़ा आएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि आपने किस तरह से उसको कटआउट करके निकाला है। तो उसमें कुछ टेक्निक्स भी हमें लगानी पड़ती, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर मैं करूँगा। ठीक, ये इसके कटआउट। अब मैं वापस नॉर्मल लेयर पे क्लिक करता हूँ। मास्क ये सिलेक्शन हटाना ज़रूरी है ताकि मैं आगे काम कर सकूँ। हमने कटआउट कर लिया। अब इसका बैकग्राउंड इजीली हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर हम बैकग्राउंड में अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। मैंने ग्रेडियंट लगाई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे बालों में थोड़ी वाइटनेस है। ये रेडी, कंट्रोल जी, ब्रश चुन लूंगा बी से, ऑपोजिट 20 सही है। आर्टिक में मैंने कलर यहाँ पे सेलेक्ट करा और मैं हल्का सा ब्रश इन पे फेरूंगा। मैं चाहूँ तो मास्किंग भी कर सकता हूँ, चाहे तो हल्का हल्का इधर व्हाइट कलर फिल कर सकता हूँ। मास्किंग भी करेंगे। इरेजर टूल ले रहा हूँ। अब हम इसके नीचे लेयर को हल्का करेंगे और मास्क ऑन करेंगे और हल्का हल्का इनको मास्क करेंगे तो ये वाइटनेस बिल्कुल खत्म हो जाए। गलत हो जाए तो कंट्रोल Z कर दें। कंट्रोल जी से सिर्फ एक बार होगा, दोबारा करेंगे तो रीडू हो जाएगा। कंट्रोल 0। अच्छा, ग्रेडियंट हमेशा याद रखें जब फोटोशॉप आप लगाएं, जी शॉर्ट किए, बाय डिफॉल्ट भी मैंने लिए ये वाली ट्रांसपेरेंसी वाली। ओके करें, आपने कलर लगाया, ग्रेडियंट लगाई, मैंने इसको ब्लू कलर फिल करके लगाया खाली। लेकिन ब्लू को याद रखिएगा, अब मैं आपको हमेशा पढ़ाऊंगा कि जब भी ग्रेडियंट लगाएंगे तो ग्रेडियंट लगाते किस तरह से, उसका तरीका कुछ इस तरह से होता है कि आप उसका फैमिली कलर भी साथ लगाते हैं। कैसे? आपने उसे कंट्रोल J करा, डुप्लीकेट हो गई, नीचे वाली लेयर में आपने उसका लाइट कलर कर दिया। इस डार्क ब्लू का लाइट ब्लू क्या है? सियान। अल्टर शिफ्ट बैक स्पेस, वही ग्राउंड है, वही मैग्नेट है, बस सारा सा हमने उस ग्रेड में कलर चेंज किया। ये देखें, यहाँ आपको महसूस होगा कि दोनों में फर्क क्या पैदा हुआ है। ठीक है, अब ऊपर इस ब्लू से ऊपर हम डार्क ब्लू का थोड़ा सा ब्लैक फिल कर देंगे। ग्रेडियंट टूल, न्यू लेयर पर शिफ्ट के साथ हम, और इसको हम चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑपोजिट थोड़ी कम कर देते हैं, तेज हो रही है। अब ये है एक सही मानों में ग्रेडियंट लगाने का तरीका। अब चाहूं मैं तीनों को पकड़ूं, कंट्रोल T, थोड़ा सा नीचे। अब इस इमेज के पीछे हमने ग्लो लगाना है। न्यू लेयर ली, ब्रश टूल,
ब्रश को हम थोड़ा बड़ा करेंगे ब्रैकेट की मदद से। सॉफ्ट होना चाहिए, ऑपेसिटी 100, व्हाइट कलर ऊपर करने के लिए यहां से ये जो आपको छोटा सा एरो नजर आ रहा है, आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं, और शॉर्ट की इसकी एक्स से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं इस लेयर को ऑफ करके दिखाता हूं, मैंने सिर्फ क्लिक करा है। इसको मैंने उस इमेज के पीछे पीछे ब्रश फेरा है। अब मैं ग्रेडियंट पे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे और डार्क करने में ऐसा लगता है कि मुझे और डार्क करना चाहिए। मैं सेलेक्ट किया ग्रेडियंट टू और इस तरह से मैंने ड्रैग किया। इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क हो गया। अब मैं यहाँ पे दोबारा ग्रेडियंट नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं अल्ट शिफ्ट की मदद से इसको और माउस मैंने लेफ्ट साइड जो यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अल्ट शिफ्ट प्रेस किया और लेफ्ट क्लिक करा और इसको ड्रैग किया राइट टू लेफ्ट, क्लिक छोड़ा, अब अल्ट शिफ्ट छोड़ा, कंट्रोल टी और राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इंटर, कंट्रोल ए, इसको मैं अलाइन टूल से अलाइन करूंगा, कंट्रोल डी, सिलेक्शन खत्म करने के लिए। अब व्हाइट को मैं ओवरले करता हूँ, कंट्रोल जे, अगर रिपीट हो जाए। अब ये देखिए, अब इसके पीछे आपको इस इमेज के पीछे ग्लो महसूस हो रहा है। मैं इन दोनों लेयर्स को ऑफ करता हूँ, अब आपको सही पता चलेगा। ठीक, अच्छा। मैंने यहाँ देखा हल्का सा मुझे वाइट महसूस हो रहा है, तो मैं इसको पेन टूल की मदद से थोड़ा सा और कट आउट कर देता हूँ। बैक स्पेस, डिलीट, कंट्रोल डी, सिलेक्शन खत्म, कंट्रोल 0। अब कंट्रोल एस, मैंने फाइल सेव कर ली। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके हाथ पे जो कप है खत्म कर दूं। कैसे? बहुत आसान तरीका, मैं न्यू ले लूंगा, स्टेम टूल, क्लोन स्टेम टूल कहलाता है ये। ब्रेक की मदद से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको ब्रश को सॉफ्ट हार्ड आप कर सकते हैं। मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया, अल्टर प्रेस करूंगा और इसको छोड़ दो, अल्टर की मदद से आप प्रेस करें। अब नहीं, बहुत दूर से हो गया, थोड़ा सा करीब से कर दो, अल्टर की मदद से मैंने क्लिक किया। अब मैं यहां से इस कलर से कलर मैच करूंगा, सिंपल क्लिक करता हुआ नीचे आ जाऊंगा। ठीक, अल्टर की मदद से प्रेस, अल्टर और लेफ्ट क्लिक आप करते रहे और कलर आगे सिलेक्ट करते रहे। अब आपने जब कलर किया तो इस उंगली के ऊपर भी आ गया कलर। मैं यहाँ से पूरा इस कप को खत्म कर देता हूँ, यहाँ से बटन भी खत्म हो गया। अब मैं लूंगा मास्किंग। मास्क अभी फिलहाल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसको इरेज करना है, तो मास्किंग की मुझे जरूरत महसूस नहीं हो रही। अगर मुझे बहुत ज़्यादा मिटाना होता तो शायद फिर मैं मास्क ये डायरेक्ट मैं इरेज टूल फेर रहा हूँ। अब आप देखिए जो कप था उसके हाथ से खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ एक बटन था, मैंने इसको भी मास्क कर दिया, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मुझे नजर आ रहा है कब, मैं इसको फिर मिटा दूंगा।
ठीक, ये कप इसका से खत्म हो गया। अब हम ये बीच में जो कलर, बीच में कप आ रहा है, इसको भी हम सिलेक्शन ले सकते हैं, मास्किंग भी कर सकते हैं। मैं हर तरीका आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, जो आपको आसान अच्छा तरीका लगेगा उस तरीके से काम कर सकते हैं। मैं सब एक साथ पहले बार बना लेता हूँ। कंट्रोल सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू लेयर, और मैं यहाँ से कलर फिल कर लूंगा ऑल्टर की मदद से। बस मैं यहाँ पे जब ये थोड़ा सा उसको मिटा देते हैं, ज़्यादा हो गया यहाँ से। अब इसके हिस्से में देखिए, इसको भी मैं पेंसिल की मदद से, ये याद रखिएगा, मैं अगर पाथ सेव नहीं करता हूँ बिलफर्स और कंट्रोल ड्रैग करता हूँ कंट्रोल डी, ये सिलेक्शन तो हट गई, लेकिन जब मैं नया पाथ क्लिक करूंगा तो ये पाथ रिमूव हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप सेव कर सकते हैं डबल क्लिक करके, या इसको सेलेक्ट करके पैनल में आके सेव पाथ करके, जब आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जाएंगे तो आप सेव पाथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं किया, कंट्रोल एंटर करा और कंट्रोल डी करके सिलेक्शन हटा दिया और आप आगे बढ़ गए पाथ बनाने, और जब आप जैसे ही नया पाथ सेलेक्ट करेंगे तो पुराना पाथ रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, एक्चुअल में इमेज कैसी थी आपको दिखाते हैं, ये थी, और अब इमेज कैसी हो गई ऐसे। तो ये याद रखें कि आज जो हमने पढ़ा, ग्रेडियंट, लाइट डार्क, इमेज पे से ग्लो लगाना, स्टेम टूल, मास्किंग, ये सब चीज़ें आपने कुछ अपनी प्रैक्टिस करनी है। कुछ तस्वीर आप नेट से डाउनलोड करें, आप अपनी तस्वीर शूट करके लगा सकते हैं, उस पर आप काम करें, मुख्तलिफ कलर ट्राई करें। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली क्लास में। यहाँ क्लास ऑफ करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।